चलिए शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस हम लोग पढ़ रहे थे और उसका आखिरी सबक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कल पढ़ चुके हैं। किताब के आखिर में एक अहम मज़मून हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहू ने तलबा और तालिबात के लिए रखा है, जिसका नाम है कुछ ज़रूरी वफ़ियात, यानी हदीस की लाइन में जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दी हैं उनमें से चंद अज़ीम मुहद्दिसीन की तारीख़ वफ़ात यहाँ पर ज़िक्र कर दी गई। तो तरतीबवार नाम हैं, उनके बारे में कुछ वन लाइनर एक दो बातें भी इंशाअल्लाह हम सुनते हुए चलेंगे। सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्हें इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है, आपकी वफ़ात 150 हिजरी में हुई। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हदीस के लाइन के भी माहिर थे, फ़िक़्ह के भी माहिर थे, तफसीर के भी माहिर थे। कोई ये ना समझे कि अरे भाई ये तो फ़ुक़हा में से हैं तो हदीस के माहिर कैसे होंगे। एक उसूल हमेशा जहन में रखना चाहिए कि जो मुज्तहिद होते हैं वो उलूम शरिया के हर लाइन में माहिर होते हैं, तभी वो मुज्तहिद बनते हैं। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पर जो हैं इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो फ़िक़्ह में तो मशहूर हैं ही, आप हदीस में भी मशहूर हैं कि हदीस में आपकी किताब मुअत्ता इमाम मालिक, जिसके बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सबसे कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है मुअत्ता इमाम मालिक है। तो मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब दी। हदीस की शुरुआत की किताबों में से एक है। आपकी वफ़ात 179 हिजरी में 179 हिजरी में हुई। तीसरे नंबर पर हैं इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई रहमहुल्लाह। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात जो हुई है वो 204 हिजरी में हुई है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ऊपर के दो जो मुज्तहिदीन गुज़रे हैं, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उन दोनों से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिफ़ादा किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे कि ख़ास तौर पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक के शागिर्द हैं, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इस तरह इस्तिफ़ादा किया कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो ख़ास शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जो है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिफ़ादा किया जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद गए थे। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने गोया जो है उस अपने ज़माने में फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन के दरमियान एक गैप पैदा हो गया था, तो उस गैप को इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ब्रिज बनकर ख़त्म किया कि कहीं पर इफ़रात थी, कहीं पर तफरीद थी, तो दोनों में जो है एतदाल की राह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लाई, हदीस का बोलबाला किया, इसलिए आपको नासिरुल हदीस का लक़ब दिया गया। चौथे नंबर पर इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो इमाम अहमद के नाम से भी मशहूर हैं। आप फ़ुक़हा में से भी हैं और हदीस के तो बायनाज़ माहिर हैं कि जराह व तादील में भी आपका नाम आता है कि इमाम अहमद ने फ़ुलां रावी के बारे में ये कहा, ये कहा, ये कहा। उसके अलावा जो है मुस्नद अहमद, जो आपकी मायनाज़ तसनीफ़ है, उससे हर कोई वाकिफ़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास शागिर्दों में से शुमार किए जाते हैं। तो ये चार इमाम वो हैं जो जिनकी तक़लीद भी की जाती है, जिनकी तहक़ीक़ात पर भरोसा कर कर जो है फ़िक़्ह में अमल भी किया जाता है, और जिनकी फ़िक़्ह मुदव्वन भी हो चुकी, और जो है बरसा बरस से लोग जो हैं उनके बातों पर अमल भी करते हैं।
उसके बाद जो है अब इन 4 के बाद इमाम साहब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो है दीगर बुज़ुर्गों की भी जो है वफ़ात की तारीख़ यहाँ पर ज़िक्र की है। उनमें से एक मशहूर इमाम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह। उनका पूरा नाम है इमाम अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई। इनकी वफ़ात 157 हिजरी में हुई। उसके बाद जो है सियाह सित्ता के मुहद्दिसीन का ज़िक्र किया है। तो यहाँ देखिए कि पहले नंबर पर है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आपका नामी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 256 हिजरी में हुई, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात से तकरीबन 100 साल बाद। उनके बाद आते हैं इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सही मुस्लिम मशहूर है। आपकी वफ़ात 261 हिजरी में हुई। फिर इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सुनन अबी दाऊद मशहूर है। आपकी वफ़ात 275 हिजरी में हुई। फिर इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब सुनन तिरमिज़ी या जामे तिरमिज़ी, इसी तरह जो है आपकी किताब जो है शमाइल तिरमिज़ी और अल इलल तिरमिज़ी, तीनों मशहूर हैं। आपकी वफ़ात 279 हिजरी में हुई। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अन-नसाई रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सुनन नसाई मदारिस में निसाब में दाखिल हैं, जो सियाह सित्ता में शुमार की जाती है और जरा व तादील के भी आप इमाम थे। आपकी वफ़ात 303 हिजरी में हुई। फिर सियाह सित्ता में जो 6 नंबर पर किताब है सुनन इब्ने माजा, उसके मुसन्निफ़ इमाम इब्ने माजा मोहम्मद बिन यजीद खज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वफ़ात 273 यानी 273 हिजरी में हुई। फिर इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हदीस की किताबों के नामों में एक किताब का नाम पढ़ा था मुसन्नफ़, और उसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ आपने पढ़ा था। उस किताब के मुसन्निफ़ इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपकी वफ़ात 211 हिजरी में हुई। तो यहाँ देखने की चीज़ ये है कि बस वफ़ियात पढ़ना नहीं है कि इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी से पहले के हैं। उनके बाद है इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वफ़ात 235 हिजरी में हुई। इमाम इब्ने शैबा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, ये भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले के हैं। ये भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पहले के हैं। तो गोया मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा और इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, ये दोनों किताबें सही बुखारी से पहले लिखी गई थी। उसके बाद है इमाम अबू बकर बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वफ़ात जो है 292 हिजरी में हुई। ये भी बड़े मुहद्दिस है, मुस्नद बज़्ज़ार जो है इनकी किताब मशहूर है। उसके बाद है इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर मुहद्दिस हैं, इब्ने खुज़ैमा के नाम से आप जाने जाते हैं। इनकी एक किताब है सही इब्ने खुज़ैमा, जिसका नाम आपने उस सबक में पढ़ा था जिसमें हदीसों की किताबों के नाम जिक्र थे, जिसमें सही के ज़िक्र में सही इब्ने खुज़ैमा आपने पढ़ा। उनके बाद है इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद अत-तहावी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वफ़ात 321 हिजरी में हुई। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की जो है शरह मुश्किलुल आसार और भी बहुत सी किताबें हैं, और अक़ीदे में आपकी किताब है अल अक़ीदतुत तहाविया, जो अहलुस सुन्नत वल जमात के मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदे हैं। मतन में जो है दुनिया भर में मशहूर है, हर जगह अक़ीदे में बुनियादी तौर पर वही किताब पढ़ाई जाती है। फिर है इमाम अब्दुर्रहमान बिन फ़ज़ल अद-दारिमी, आपकी वफ़ात जो है 255 हिजरी में हुई। इनकी भी जो है सुनन दारिमी हदीस की किताब है जो मशहूर है। उसके बाद मशहूर नक़्क़ाद हदीस इमाम अबुल हसन अली अद-दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वफ़ात 385 हिजरी में हुई, यानी 385 हिजरी में। आपकी किताब सुनन दारक़ुतनी मशहूर है, जो हदीस की किताब है। उसके बाद है इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम अन-नैसापुरी, आपकी वफ़ात 405 हिजरी में हुई। मुस्तदरक हाकिम, जो उन्होंने बुखारी और मुस्लिम पर इस्तिदराक लिखा था, वो आपकी किताब मशहूर है, और उसूल हदीस में भी आपने किताबें तहरीर की हैं। फिर उनके बाद है इमाम अबुल क़ासिम सुलेमान तबरानी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 360 हिजरी में हुई, और आपकी किताब मुअज्जम अल कबीर, मुअज्जम अस सग़ीर और मुअज्जम अल औसत, ये हदीस की किताबों में मशहूर हैं। उनके बाद है इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन हिब्बान बुस्ती रहमतुल्लाह अलैह,
जिनकी सही इब्न हिब्बान किताब मशहूर है और अस्सिक़ात लि इब्न हिब्बान उसका नाम भी आपने पढ़ा था। ये आपकी वफ़ात हुई 354 हिजरी में। उनके बाद इमाम अहमद बिन हुसैन अल बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब आपकी वफ़ात 458 हिजरी में हुई। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो है फ़ुक़ाहे शवाफ़े में मशहूर है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो है एहसान सारी उम्मत पर है सिवाय बैहक़ी के, कि बैहक़ी का एहसान जो है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह पर है। कुछ अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि फ़िक़्ह शाफ़ी के जितने दलाइल थे, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी हदीसें थी, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के साथ उन तमाम हदीसों को अपनी एक किताब में जमा किया। आपकी बहुत सी किताबें हैं, उसमें से जो है शुअबुल ईमान एक जो है किताब बड़ी मशहूर हुई। उसके अलावा सुनन अल कुबरा, इस तरीके की भी जो है बहुत सी इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं। उसके बाद जो है इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन दाऊद अत-तयालसी रहमतुल्लाह अलैह, ये अबू दाऊद जो हैं उनके अलावा हैं। इनकी किताब जो है एक सेकंड, तो ये दूसरे हैं इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ना वो क्या कहते हैं अपने और एक किताब है मशहूर जी, मुस्नद तयालसी या मुस्नद अबू दाऊद तयालसी के नाम से आपकी किताब मशहूर है। आप लोगों को चाहिए कि इन मुसन्निफ़ीन के नाम और उनकी डेट ऑफ डेथ आपको याद होनी चाहिए और उनकी किताबों के बारे में भी जो है बुनियादी तारुफ आपके सामने रहना चाहिए। सबक में तो आज मुख्तसरन ज़िक्र किया गया, लेकिन हर एक के बारे में जो है इन लोगों की खिदमत इतनी अजीम है कि हमको चाहिए कि हम इनके बारे में मुताला करें और इनके बारे में जानें। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उसूल हदीस के असबाब मुकम्मल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें हदीस और उसूल हदीस से हमारी दिलचस्पी को बरकरार रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आगे भी जो है इस सिलसिले में जो है पढ़ने पढ़ाने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ और मोतबर अहादीस पर अमल करने और दूसरों तक फैलाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।